भाव का वेग इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आगे हमारी बुद्धि की कोई अहमियत नहीं रह जाती, वह बेबस सी हो जाती है। काम का भाव हमारे सोचने समझने की सारी शक्ति की धज्जियां उड़ा देता है। बुद्धि जड़ होकर समर्पण कर देती है और विचार काम भाव के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाते हैं। क्रोध के भाव में इंसान अपना आपा खो देता है। मोह का भाव अपनों की तमाम खामियों पर पर्दा डाल देता है और भय का भाव हमारी परछाई से भी हमारी कपकपी छुड़ा देता है। भाव के तार हमारी इंद्रियों आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा से भी जुड़े होते हैं और इंद्रियां रस से संचालित होती हैं। आंखें हमेशा अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, नाक सुगंध चाहती है। सच तो यह है कि हमारा पूरा जीवन भाव से ही संचालित होकर हमें सुख दुख की अनुभूति करवाता रहता है, लेकिन हम अज्ञानवश इसे समझ नहीं पाते। अपने अस्तित्व का एहसास भी हमको भाव से ही होता है। आपको जो हमेशा लगता रहता है कि आप हैं, आपको जो लगता है कि दूसरा भी है, आपको जो लगता है कि आप दूसरों से अलग हैं, आपको जो अपने पराये का एहसास होता है, आप जो बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं, यह सब अनुभव भाव से ही शरीर में हृदय के आसपास ही होता है। यह अनुभव हमें हमारा चेतन मन करवाता है। अधिकतर लोग पैदा होने से मृत्यु तक बस इतना ही अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हृदय के पास जहां उन्हें अपने होने का अनुभव हो रहा होता है, उसके ऊपर या उसके नीचे भी कुछ है, इसकी उनको खबर ही नहीं होती। जबकि चेतना का बस एक केंद्र नहीं होता। हमारी चेतना का विस्तार बहुत व्यापक होता है। चेतना के स्तर को ऐसे समझिए, एक इंसान किसी 7 मंजिला मकान में रहता है। जिस जगह वह रहता है वह बीच के फ्लोर पर है। उसके ऊपर भी 3 फ्लोर हैं और उसके नीचे भी 3 फ्लोर हैं, लेकिन उस इंसान को बाकी के उन 6 फ्लोर की कोई खबर ही नहीं है। वह जिस फ्लोर पर रहता है उसने कभी उसकी कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं खोला। अगर एक खिड़की भी कभी खुल जाती तो उसको अपने फ्लोर से ऊपर या नीचे के किसी फ्लोर की जानकारी भी हो गई होती। उसे थोड़ी सी भी जानकारी हो जाती तो उसके बाद ऊपर के 3 फ्लोर और नीचे के 3 फ्लोर के बारे में जानकारी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन उसने कभी कोई खिड़की, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश तो तभी करता जब उसको जिज्ञासा होती कि उन खिड़की दरवाजों के पार क्या है। वह उसी एक फ्लोर पर घुट घुट कर पूरा जीवन गुजार देता है। फिर एक दिन मृत्यु होने पर वह उस फ्लोर से निकलता है जहां उसने पूरा जीवन गुजार दिया। तब उसके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। वह इंसान यही पछतावा लिए दम तोड़ देता है कि काश उसने एक फ्लोर पर घुट घुट कर जीने के बजाय कभी कोई खिड़की खोलने का सोचा होता। तब उसको इतनी तंग जगह में सारा जीवन नहीं गुजारना पड़ता, क्योंकि तब उसे यह भी पता चल जाता है कि वे जो बाकी के फ्लोर थे, दरअसल उसका मालिक भी वही था, कोई दूसरा नहीं। हम में से ज्यादातर लोग इस इंसान जैसे ही जीवन गुजार देते हैं। ऊपर के जिन 7 फ्लोर की बात कही गई है, यही मनुष्य की चेतना के 7 स्तर हैं। हम में से ज्यादातर चेतन मन के स्तर पर ही चेतना को जानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। चेतना के बाकी स्तर की हमें कोई खबर ही नहीं होती। चेतन मन अनाहत चक्र से जुड़ा होता है। उसके ठीक नीचे चेतना की एक और सतह होती है, उसे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह मणिपूरक से संबंधित होता है। उसके भी नीचे थोड़ा और गहरे में चेतना की जो सतह होती है, उसे समष्टि अचेतन मन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं।
जो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित होता है। उसके भी नीचे, सबसे नीचे चेतना की जो सतह होती है उसे ब्रह्म अचेतन मन यानी कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। जैसे चेतन मन के नीचे चेतना की 3 सतह होती हैं, वैसे ही उसके ऊपर भी 3 सतह होती हैं। चेतन मन के ठीक ऊपर चेतना की जो सतह होती है उसे अति चेतन मन सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो हमारे विशुद्ध चक्र से जुड़ा होता है। फिर उसके भी ऊपर जो सतह होती है उसे समष्टि चेतन मन कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो आज्ञा चक्र से जुड़ा होता है। इसे छठी इंद्री या तीसरी आंख भी कहते हैं। फिर सबसे ऊपर जो सतह होती है उसे ब्रह्म चेतन मन यानी कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ा होता है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य की चेतना के 7 स्तर होते हैं। इन्हें चेतना की अति सूक्ष्म परत भी समझ सकते हैं। इनमें हमारे और संपूर्ण सृष्टि के अतीत से जुड़ी हर जानकारी से लेकर हमारे और संपूर्ण सृष्टि के भविष्य की अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं और जिन्हें जाना जा सकता है। बुद्ध आदि महापुरुषों ने उसे जाना भी। जागृत अवस्था में हमारी चेतना का स्तर चेतन मन और अचेतन के बीच ही रहता है, लेकिन नींद में अक्सर चेतना नीचे के तलों में जाने से कभी कभी हमें विचित्र सपने आते हैं। जब हम विचार शून्य होकर कहीं खोए हों, तब भी हमारी चेतना कुछ ऊपर या नीचे के तलों में चली जाती है। ऐसे में अक्सर कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो हमें विस्मित कर देते हैं। हम नहीं जानते कि यह कैसे संभव हुआ होगा। हम उन्हें संयोग, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस कहकर भूल जाते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप जब किसी को याद कर रहे होते हैं, उसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि आपका फोन बजता है और उधर से वही इंसान बोल रहा होता है जिसे आप याद कर रहे थे। हैरान होकर आप बोल उठते हैं, क्या कोइंसिडेंस है, अभी बस तुमको याद ही किया था और तुम्हारा फोन आ गया। मुझे भी लगा कि बहुत समय हो गया आपसे बात किए, तो फोन कर लिया जाए। ऐसी घटनाओं को हम संयोग या इत्तेफाक मानते हैं, पर हम नहीं जानते कि यह इत्तेफाक इत्तेफाकन नहीं होते, बल्कि इनके पीछे भी राज छपा होता है जिसे हम संयोग मानते हैं। वास्तव में वह हमारे और उस व्यक्ति के समष्टि अचेतन मन के कारण होता है। समष्टि का अर्थ ही आपस में जुड़ा होना या एकत्र होना होता है, यानी इस स्तर पर सभी मन आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन हम उनके बीच संपर्क करने की कोई विधि नहीं जानते। इसलिए हम कभी चाहकर भी उन्हें जोड़कर कोई संदेश नहीं भेज पाते, लेकिन यह काम कभी कभी अचानक हो जाता है। साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।